हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर। कैसे हैं? सब ठीक हैं? चलेंगे आज का वीकली एनालिसिस करते हैं, गोल्ड और सिल्वर को देखते हैं इसमें क्या नेक्स्ट सिनेरियो हो सकता है। सबसे पहले न्यूज़ चेक करते हैं इस वीक की कौन कौन सी न्यूज़ है। सोमवार वाले दिन मेरे पास ISM मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है और कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। और मंगल वाले दिन AUD की कुछ न्यूज़ हैं जो सुबह मॉर्निंग में है, लेकिन वो हम USD में काम करेंगे और डिक्सी तो हमारे लिए ये वो लो इम्पैक्ट नहीं करता। तो शाम को हमारे पास जो न्यूज़ है वो जॉब्स ओपनिंग का डाटा है 8 बजे मंगल वाले दिन। और बुध वाले दिन ADP का डाटा है जो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी ला सकता है। और लास्ट वीक में भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, तो मार्केट में आप एहतियात से काम करें और SL और TP के साथ काम करें। और बुध वाले दिन ISM सर्विसेज PMI का डाटा भी है और जुमेरात को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और USD की कुछ खास न्यूज़ नहीं है, लेकिन इसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेसिडेंट हैं वो बात करेंगी। और उसके बाद फ्राइडे हमारे पास एक अच्छा दिन है। उस दिन हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का डाटा भी है और हर मंथ के पहले वीक में होता है NFP का डाटा जो इस वीक में आएगा। कुछ शटडाउन की बातें चल रही थी अमेरिका में शटडाउन की वजह से, तो अगर शटडाउन लगी तो डाटे रीशेड्यूल हो सकते हैं जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था। चलेंगे देखते हैं हम डिक्सी को। डिक्सी का सिनेरियो जो मैंने बताया था सेम मार्केट ने वही किया है, लेकिन अभी यहाँ से जब डिक्सी ने अभी वीकली कैंडल क्लोज की है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैंडल क्लोज की है। और ये इम्पैक्ट आया है जो फेड का चेयरमैन मुस्तफ़ी हुआ है उसकी वजह से। तो मे भी मार्केट इस वीक भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहे बिकॉज फेड चेयरमैन चेंज हुआ है और कुछ वो अपने सिनेरियो अपने तरीक़ेकार बताएगा, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। आप बिना मार्केट को जज किए ट्रेड ना करें। गोल्ड डिक्सी में जिस तरह की वीकली कैंडल क्लोज हो गई है, तो मुझे अभी मजीद डिक्सी अपसाइड पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। कम से कम यहाँ पे इस लेवल पे आए तो जो लेवल लास्ट ब्रेक किया है वहाँ तक जाए, तो हम यहाँ से इसको सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं जो लोग इसमें काम करते हैं डॉलर में। तो मार्केट का ये इम्बैलेंस कैंडल काफ़ी बड़ी कैंडल है, मे भी पॉसिबल मार्केट इसको कुछ इस तरह से लिक्विडेट करे और सेल साइड में शिफ्ट हो जाए। चलिए जी गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड का चेक करते हैं। गोल्ड ने बहुत ज़्यादा इंजॉय करवाया है। मैं लास्ट स्ट्रीम भी कर रहा था फ्राइडे वाले दिन, तो मैंने वहाँ से बाय करवाया था और लास्ट जो मैंने ट्रेड दी थी स्ट्रीम ऑफ करने से पहले, तो मैंने बताया था कि ये जोन अगर ब्रेक होता है तो हम इसको सेल करेंगे और टारगेट करेंगे 4780 और 4720, लेकिन मार्केट ने 4600 तक की डिप दबा दी थी। तो अगर आप लोगों ने वो लाइव ट्रेड नहीं की तो आप मेरा लाइव सेशन अपलोड की हुई है पिक्चर वीडियोस, आप वो चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं। और आप लोग अगर चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि जैसे ही लाइव ट्रेड करवाई जाती है तो आप लोगों को बेनिफिट हो सके। चलिए जी गोल्ड का एनालिसिस करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इस बार मैंने वीकली कैंडल की भी करनी है, क्योंकि मार्केट की जो वीकली कैंडल है वो बहुत ज़्यादा कह लें जिसको ड्रावनी कैंडल जो बन गई है वो है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन इस वीक होगी। इसको हम ये नहीं मान सकते कि भी ये कंफर्मेशन मिल चुकी है, लेकिन क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि ये जो लास्ट जो कैंडल थी वो ये मारूबुजू कैंडल थी और बहुत स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल थी। इसकी कंफर्मेशन इस कैंडल ने करनी थी, लेकिन मार्केट ने बिल्कुल अपोजिट काम किया है। अगर मार्केट यहीं से रिवर्सल देती है तो एक सेल की कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है, तो फिर हम इसको सेल करेंगे और टारगेट करेंगे 3300 3400 3500 वाले लेवल को, जो कि सिनेरियो मुझे नज़र नहीं आ रहा। मार्केट इतना डिप नहीं दे सकती, इतना पॉसिबल नहीं है मार्केट का। ये जस्ट स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है और जिसकी वजह से ये डर फैल गया है मार्केट में और सब ने अपना गोल्ड उठा के सेल करना शुरू कर दिया है। और स्मार्ट मनी जो है इन्वेस्टर जो हैं बड़े वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, डर और
फोमो का शिकार कभी नहीं होना। मार्केट में सबसे ज़्यादा अहम बात यह है, आप उस तरह सोचें जिस तरह एक स्मार्ट ट्रेडर सोचता है। मार्केट में जब ज़्यादा लालच बढ़ जाती है ना, तो फिर मार्केट में इस तरह का सिनेरियो डेवलप हो जाता है। लास्ट हमने यहाँ से बाय करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट था हमारा, लेकिन यहाँ से हमने सेल की एंट्री नहीं लगाई, लेकिन हमारा बाय का टारगेट ही पूरा हो चुका था। और फ्राइडे वाले दिन मैंने अगेन यहाँ से बाय करवाया है। अगर आपने शॉर्ट वीडियो नहीं देखी तो वहाँ आप चेक करें चैनल में, यहाँ से शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। सेम इस जोन से हमने बाय करवाया था, और लास्ट जब एफ में मार्केट अगेन आई है छोटे टाइम फ्रेम में, तो हमने एफ से भी एंट्री पकड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा प्रॉफिट यहाँ तक हम बुक करेंगे 5035 और 4980 और 5040 तक मार्केट को कम अज़ कम यहाँ तक जाना चाहिए। उसके बाद इसका सिनेरियो चेंज होगा या नहीं होगा वो देखेंगे। हमारी अभी बाई की एंट्री पेंडिंग है, लगी हुई है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रॉफिट में चल रही है। चलिए जी एनालिसिस करते हैं, अब देखते हैं मार्केट का मज़ीद कम अज़ कम मार्केट को इस जोन में आना चाहिए जो हमारा फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, मार्केट 5100 के ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करती है, तो फिर हम इसको डिप से मज़ीद बाय करेंगे। ये मार्केट अपने 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक से उठ रही है, लेकिन सिनेरियो अगर चेंज होता है, मार्केट यहाँ तक आके रिवर्सल देती है, तो हमारे पास जो नीचे लेवल है, वो मैं लेवल आप लोगों को बता देता हूँ। हमारे पास नीचे लेवल जो हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट लेवल तो ये है जो मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप जहाँ पे डेवलप किया हुआ है। मैंने अपने मैंने अपने हर एनालिसिस में कम अज़ कम आप लोगों को बताया था कि मार्केट को एक डिप देनी चाहिए, और डिप इसने एक दिन में दे देनी थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन डिप आनी थी मार्केट में, सप्लाई आनी थी मार्केट में। जब हर तरफ लालच बढ़ जाती है तो फिर स्मार्ट इन्वेस्टर जो हैं वो इसी तरह मार्केट के साथ पैनिक क्रिएट करते हैं। आप लोग अपना प्रॉफिट लें और साइड पे हों, बस आप लोगों को ज़रूरत नहीं है मार्केट में इतना ज़्यादा डीपली जाने की। तो मज़ीद अभी ये है सिनेरियो, मार्केट अगर यहाँ तक आती है, ये बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, तो मार्केट में भी पॉसिबल मुश्किल है, लेकिन मार्केट अगर डाउन साइड पे गैप अप के साथ ओपनिंग करती है तो मज़ीद मार्केट डाउन आएगी और इस लेवल तक 4650 और 4620 तक आ सकती है। ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग जोन है बाय के लिए। लेकिन अगर फोमो का शिकार अवाम रही और इसी तरह का, जिस तरह आजकल पाकिस्तान, इंडिया और दुबई में लोग अपना सोना लेके, चांदी लेके ज्वेलर सॉरी ज्वेलर्स के पास खड़े हैं कि हमारा ज्वेल जो सोना है वो चांदी है वो कैश हो जाए, मार्केट का डाउन आने से पहले पहले हम इसको कैश कर लें। अगर यही सिनेरियो रहा तो मार्केट मज़ीद भी डाउन साइड पे आ सकती है, और स्मार्ट मनी जो है वो नीचे से इसको उतना ही बाय करेगी। जितना गोल्ड सेल होगा, स्मार्ट मनी उतना ही इसको बाय करेगी, और नेक्स्ट टारगेट जो है इसका 5500, 5800 और 6000 होगा। ये जस्ट मैं बातें नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग ये लेवल भी देखेंगे, मार्केट इसी क्वार्टर में ज़्यादा नहीं तो 6211 वाले लेवल तक जाती हुई नज़र आएगी। अभी फ़िलहाल मार्केट को गिरने दें, जितना डिप से मिले हम उसको बाय करेंगे, और ये एंट्री हम अपनी मिस नहीं करेंगे। ये चांस हमारे लिए एक दफ़ा ही आएगा। अगर आप लोग भी यहाँ डर गए तो फिर मार्केट दोबारा मौका नहीं देगी। चलिए जी, मैंने आप लोगों के साथ सेल और बाय के दोनों के लेवल शेयर कर दिए हैं। मज़ीद आप लोगों को मैं एक क्लियर बता दूं कि मार्केट जितना डिप दे हम उसको कंफर्मेशन के साथ बाय करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट लेवल जो बाय का है वो मेरे पास है 4620 और 4650, लेकिन 4650 बहुत बड़ा जोन है, इसलिए मार्केट को यहाँ तक आए तो यहाँ से हम इजीली इसको छोटे एसएल के साथ बाय कर सकते हैं। और सेकंड जोन जो मेरे पास बाय के लिए है वो है 4530 से 4506 का लेवल है। मार्केट यहाँ पे भी टैप कर सकती है, और ये स्ट्रॉन्ग जोन है मार्केट का, तो यहाँ से भी हमें अच्छी बाई की अपॉर्चुनिटी बन सकती है।
मजीद अगर मार्केट डाउन साइड पे आती है, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी पड़ा है मार्केट का, जो है 4350 के दरमियान। ये भी पॉसिबल मार्केट ये सिर्फ अपने जो गैप है वो फिल करने आ रही है। तो हमें जिस तरह ही कंफर्मेशन मिली तो हम इसको बाय करेंगे एवरी डिप के साथ। हम इसको बाय करने का तरीकाकार ये है, यहाँ से एंट्री लगाएंगे, प्रॉफिट लेके उसको ब्रेक इवन करके छोड़ देंगे। एंट्री चल गई तो ठीक है, अदरवाइज हम नीचे से इस डिप का वेट करेंगे। यहाँ से भी हम प्रॉफिट बुक करेंगे, अपनी कुछ ट्रेड को क्लोज कर देंगे और कुछ को होल्ड रखेंगे। सेकंड, अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो यहाँ से हम एक अच्छी बाई की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, और मार्केट का यहाँ से नीचे जाने का चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा। और मार्केट में भी पॉसिबल सिर्फ इस वीक रेंज करती रहे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस तरह 500-600 डॉलर में मार्केट मूव करती रहे, एक रेंज बना ले। अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बनाती है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 6000 लेवल ही होगा। 5000 और ये 6000, सिर्फ एक अच्छी मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होने की बात है तो मार्केट ने अपना ये टारगेट अचीव कर देना है। ये जस्ट जो क्रैश आया है इसमें, ये सिर्फ और सिर्फ एक डर की वजह से आया है, इसका पीछे का लॉजिक कोई ख़ास नहीं है। यहाँ तक मार्केट गिर गई थी, उसके बाद लोग पैनिक हो गए और अपना गोल्ड सेल करने लग गए। पहले गोल्ड की डिमांड थी, गोल्ड मिल नहीं रहा था किसी के पास भी। जब एकदम से सप्लाई आई है मार्केट में तो इसने गोल्ड की मज़ीद वैल्यू को कम कर दिया, जो कि गोल्ड अपनी वैल्यू को कभी कम नहीं करता। तो हम इसको एवरी डिप बाय करेंगे, हम बायर्स हैं और बायर्स ही रहेंगे गोल्ड में। इंशाल्लाह आप लोग टारगेट देखेंगे 5715, 5930 और 6211। सिर्फ अच्छी डिप और अच्छी स्मार्ट एंट्री की हमें ज़रूरत है, वो हम कंफर्मेशन के साथ करेंगे। देखते हैं मंडे वाले दिन मार्केट किस तरह हमारे साथ बिहेवियर करती है, किस तरह ओपन होती है, उस हिसाब से हम अपनी नेक्स्ट एंट्री प्लान करेंगे। चलें जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट में अपने राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।